जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। इससे पहले हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेके आ चुके हैं। इसी के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के ऊपर भी हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेके आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन यूरोपियन व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए सन 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो ऑप्शन है ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी वांडीवाश, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी बक्सर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ये पूरे गलत हैं, क्योंकि वांडीवाश के युद्ध में ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन ए है व्यापार करना, ऑप्शन बी धार्मिक प्रचार, ऑप्शन सी तकनीकी प्रचार, ऑप्शन डी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापार करने के लिए। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन घुमा दिया जाता और क्वेश्चन आता पुर्तगालियों का भारत में आने का क्या उद्देश्य था, तो व्यापार के साथ साथ पुर्तगालियों का धर्म प्रचार भी उद्देश्य था। तो आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में से कौन से थे? तो कुछ ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए पांडिचेरी की सामरिक स्थल ना होना, ऑप्शन बी अंग्रेजी नौसेना का मजबूत होना, ऑप्शन सी डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, ऑप्शन डी अंग्रेजों में उत्साह अधिक होना। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी नौसेना का मजबूत होना। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, ऑप्शन ए फादर हेरास, ऑप्शन बी बारबोसा, ऑप्शन सी सर थॉमस रो, ऑप्शन डी मनियार विलियम्स। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। छठा क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी और चीनी, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और पुर्तगाल, ऑप्शन डी अंग्रेज और मराठा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी। आपको थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था, अभी ऊपर मैंने बताया था इसी का ही एक उत्तर सेकंड क्वेश्चनों में, कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं सातवें पे, अंग्रेजों को बॉम्बे कैसे मिला? जो आज वर्तमान जिसको बम्बई के नाम से जाना जाता है, वो अंग्रेजों को कैसे मिला? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को हरा के, ऑप्शन बी विवाह में दहेज के रूप में, ऑप्शन सी मुगल सम्राट से संधि करके, ऑप्शन डी मराठों से उपहार के रूप में। तो अंग्रेजों को जो बॉम्बे मिला है वो 1688 में, कहीं कहीं पर 1687 में बॉम्बे उनको मिला है, जो कि दहेज के रूप में मिला है। जी हाँ, जब यूरोप में पुर्तगालियों की राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार के साथ जब विवाह स्थापित हुआ, तो पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार को बॉम्बे दहेज के रूप में प्रदान कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाह में दहेज के रूप में। आपका आठवां क्वेश्चन है, वांडीवाश की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो आठवें क्वेश्चन में ऑप्शन है ए डच, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी मराठा। तो आपने देखा होगा कि अभी तक 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार तीसरी दफ़ा पुट हो चुका है। इट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वांडीवाश की जो लड़ाई हुई थी वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी। नौवां क्वेश्चन है, पुर्तगाल के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हुगली। 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी?
तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी है बम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री सन 1607 में स्थापित की थी, परंतु उसके बाद किसी कारणों की वजह से वो फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, जो कि पूर्ण रूप से फिर वो 1613 में स्थापित हुई थी। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हुई, जो कि 1611 में स्थापित की। तो इसका सही उत्तर है सूरत। आपका 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त करा? तो ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो अंग्रेजों ने जो मद्रास का पट्टा जो हासिल करा था वो चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? अब ये क्वेश्चन, अच्छा, ये भारत में यूरोपियन कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, बल्कि यहाँ पे आना था भारत में अंग्रेजी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरत। 13वां क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियन शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी गोवा। तो पुर्तगालियों ने, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता और गोवा में ही एक किले का निर्माण करा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। आपका 14 क्वेश्चन है, यूरोपियन व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, ऑप्शन बी उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी, ऑप्शन सी कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया, ऑप्शन डी उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। आपका 15वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत करा, ऑप्शन बी संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करा, ऑप्शन सी अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे, ऑप्शन डी अरबों ने उदासीनता रखी। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ का कार्य करता है, दूसरा वहाँ पे कोई नया व्यक्ति आके उसी चीज़ का कार्य करेगा, तो पहले वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध करा, क्योंकि इससे पहले अरबों के थ्रू ही यूरोप में मसालों को, भारतीय मसालों को भेजा जाता था और वो दुगने तिगने 5 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका 16वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी डी अल्मीडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी ए मैनुअल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डी अल्मीडा। 17वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारत में व्यापार का विस्तार, ऑप्शन बी भारत में साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन डी भारत में इसकी आबादी बसाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपने ये देखा होगा कि अभी तक 17 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये क्वेश्चन दूसरी बार फिर से किसी दूसरे रूप में सामने आ गया है। 18वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन बी चंदा साहब, ऑप्शन सी जमोरिन, ऑप्शन डी मुजफ्फर जंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जमोरिन। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्को डी गामा भारत में केरल पे जब आया तो केरल के किस तट पे वो आके रुका, उस तट का क्या नाम है? इसका उत्तर जो हमने हिस्ट्री की शॉर्ट्स डाली हुई है, हमने काफ़ी हिस्ट्री की शॉर्ट्स भी डाली हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाइए और उनको देखिए। आपका 19वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के कारण थे? ऑप्शन ए अच्छे ब्रिटिश शस्त्र का होना, ऑप्शन बी विशाल अंग्रेजी सेना, ऑप्शन सी ब्रिटिश जंगी बेड़ा, ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग। तो 19वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्प राजकीय सहयोग, क्योंकि फ्रांसीसियों को फ्रांस से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था भारत में व्यापार करने के लिए। आपका 20वां क्वेश्चन है, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था? ऑप्शन ए उनकी संप्रदायवादी नीति, ऑप्शन बी भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, ऑप्शन सी आपसी देश, ऑप्शन डी
कमजोर समुद्री शक्ति। तो इसका सही उत्तर होएगा कमजोर समुद्री शक्ति। जी हाँ। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। अर्थात जो भारत में पहले कंपनी आई थी वो कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी। ऑप्शन ए पहले है 1 पे है डच, 2 पे है पुर्तगाल, 3 पे है अंग्रेज, 4 पे है फ्रांसीसी। ऑप्शन ए में 1 2 4 3, ऑप्शन बी में 4 3 2 1, ऑप्शन सी में 3 4 2 1, ऑप्शन डी में 2 1 3 4। तो इसका हमें पता है कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और अंत में फ्रांसीसी आए। तो इसका सही उत्तर है 2 1 3 4। आपका 22वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांडिचेरी। 23वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके बाद बनी कंपनी विलय कब हुई। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद जो कंपनी बनी थी वो कब आपस में विलय हुई। तो ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1701, ऑप्शन सी 1702, ऑप्शन डी 1712। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1702। आपका 24 क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। जी हाँ। आपका 25वां क्वेश्चन है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभियान के नेता का क्या नाम था। ऑप्शन ए अल्वारेज कैब्रेल, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी ड्यूरेट प्रैक्योक, ऑप्शन डी लोपो सोरेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्वारेज कैब्रेल। आपका 26वां क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अरिस्टन, ऑप्शन सी गैमेली कैरेरी, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्बुकर्क। आप मुझे 26वें क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए कि पुर्तगालियों में जो अल्बुकर्क आया था उसने गोवा को कौन से साल में छीना था। आपका 27वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की। ऑप्शन ए कॉलभट, ऑप्शन बी डुमास, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी सॉप्सस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉलभट। 28वां क्वेश्चन है, कोरामंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्मित की प्रमुख वस्तुएं क्या थीं। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी मसाले, ऑप्शन डी शेरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्त्र। 29वां क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी चाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूती वस्त्र। 30वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। ऑप्शन ए सन 1490, ऑप्शन बी सन 1492, ऑप्शन सी सन 1489, ऑप्शन डी सन 1498। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है सन 1498 डी। तो आपका 31वां क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बैगरोज की कैथरीन से विवाह में बॉम्बे दहेज में दिया। ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी स्पेनियों ने, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, इसका सही उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका 32वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब करा। ऑप्शन ए सन 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1508 में, ऑप्शन सी सन 1510 में, ऑप्शन डी सन 1512 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 1510 में। ये क्वेश्चन अभी तीसरी बार आ चुका है लेकिन वो घुमा के आया था। आपका 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकारों में नहीं था। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी बासीन, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी हुगली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम। आपका 34वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। ऑप्शन ए सन 1611, ऑप्शन बी सन 1632, ऑप्शन सी सन 1717, ऑप्शन डी सन 1765। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1632। 35वां क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित करी।
ऑप्शन ए गुजरात व सिंध, ऑप्शन बी बॉम्बे व पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात व बिहार, ऑप्शन डी मद्रास और अवध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात और बिहार। 36वां क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो सन ऑप्शन ए सन 1662, ऑप्शन बी सन 1664, ऑप्शन बी सन 1666, ऑप्शन बी सन 1668। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सन 1668। आपका 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? ऑप्शन ए इलाहाबाद और ग्वालियर, ऑप्शन बी नागपुर और नासिक, ऑप्शन सी बनारस और अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ और पूना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद और ग्वालियर। 38वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपियन व्यापारियों की रुचि किसमें थी? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी अफीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मसाले। 38वां क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपियन ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? ऑप्शन ए बंगाल और असम, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी यूपी और बिहार, ऑप्शन डी बॉम्बे और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल और असम। आपका 40वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें सत्य बताना है। ऑप्शन ए यह एक निजी कंपनी थी, ऑप्शन बी यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समृद्ध निजी कंपनी थी, ऑप्शन सी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, ऑप्शन डी यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रण थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। तो इस वीडियो में हमने 40 यूरोपियन कंपनी के आगमन से संबंधित MCQ प्रश्नों पर चर्चा करी है। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कम से कम 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।